फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू एक ऐसा रीजन होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का या उस ऑब्जेक्ट का इमेज का डाइवर्जिंग रेज प्रेजेंट होती है, और अगर उसी रीजन में हमारी आईज भी अगर प्रेजेंट है तो हमको वो ऑब्जेक्ट या वो इमेज हमको दिखाई देगा, अदरवाइज हमको नहीं दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों है, क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमारी आईज का गॉड के द्वारा ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ डाइवर्जिंग रेज को ही देख पाती है और कन्वर्जिंग रेज को नहीं देख पाती है। तो डाइवर्जिंग रेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इससे हर डायरेक्शन में रे निकल रही है। डाइवर्जिंग रे मतलब इस टाइप से रे ये डाइवर्ज कर जा रही है, और अगर यहां पे कोई आई प्रेजेंट है, किसी ऑब्जर्वर का आंख है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। और अगर ये डाइवर्जिंग रेज होता है, डाइवर्जिंग रेज, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे निकलने वाली रे कन्वर्जिंग है, मतलब इस टाइप से कन्वर्जिंग रेज है। तो और यहां पे कोई आई है किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर का, तो उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। ये डाइवर्जिंग रे है और ये कन्वर्जिंग रे है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि फील्ड ऑफ व्यू एक ऐसा रीजन है जिसमें ऑब्जेक्ट से या इमेज से निकलने वाली डाइवर्जिंग रेज प्रेजेंट होती है, और अगर उसी रीजन में किसी ऑब्जर्वर का आईज प्रेजेंट है तो उस ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट या वो इमेज दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अब इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, इससे किसी डिस्टेंस पे, एक प्लेन मिरर है, किसी डिस्टेंस पे से ओ पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से तो हर डायरेक्शन में रे निकल रही होगी, तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए हमको हर रे से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ दो रे से मतलब है। कौन सा दो रे? एक वो रे जो यहां से निकलकर मिरर के टॉप एंड पर इंसिडेंट हो, और दूसरा वो रे जो यहां से निकलकर मिरर के बॉटम एंड पर इंसिडेंट हो। हमको बस ये दो रे से मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू के लिए, फील्ड ऑफ व्यू के रीजन के लिए। तो एक रे को इंसिडेंट कराते हैं यहां से, जो मिरर के टॉप एंड पे इंसिडेंट होगा, ये इसको I1 बोल देते हैं, और दूसरा एक इंसिडेंट रे लेते हैं जो कि मिरर के बॉटम एंड पे इंसिडेंट हुआ, जिसको हम I2 बोल देते हैं। अब क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो होना है, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ है इस मिरर पे, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा। लेकिन अब सवाल आता है कहां से रिफ्लेक्ट होगा, कहां से, मतलब नॉर्मल से। तो हमको यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अब सवाल आता है परपेंडिकुलर किसके? उस रिफ्लेक्टिंग